Hey, what's up everyone? कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कस्टमर वैल्यू जर्नी के बारे में। क्या होता है कस्टमर वैल्यू जर्नी और क्यों आपको समझना जरूरी है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी सेल कर रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैंने कुछ ये स्ट्रक्चर पूरा बनाया है, इसी के थ्रू मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और आप इसे चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, मेरे प्राइवेट मेंबरशिप का एक्सेस ले सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो देखो, अब ये से मैंने डाल रखा है ना, ये जितने बिल बोर्ड, प्रिंट एंड, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सारे ट्रैफिक का सोर्स है। ठीक है, अब यहाँ से जब आपके पास कस्टमर आता है तो देखो, अगर ऑफलाइन अगर आप कुछ सेल कर रहे हो ना, तो जैसे देखो, चलो एक कपड़े की दुकान का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वहां पे आप जाते हो तो ऐसा तो नहीं है, कुछ भी अगर आपको कुछ महंगा सा आइटम खरीदना हो तो जाके डायरेक्टली जाते हो और कहते हो भाई मेरे को ये कपड़ा दे दो, खरीद के लेके आ जाते हो। ऐसा नहीं होता है ना, आप दुकानदार का दिमाग खाते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि वो आपको अवेयर करवा रहे होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज अवेयर होता है। देखो कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी होते हैं, लाइक जैसे इनर वेयर्स वगैरह लेने होते हैं या फिर कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, आप जाते हो कहते हो भैया ये दे दो और लेके चले जाते हो। ठीक है, क्योंकि पहले से आप अवेयर होते हो उस ब्रांड के थ्रू और जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके लिए। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं ऑनलाइन अगर आप कुछ ऑफर कर रहे हो ना लोगों को, ठीक है, अगर वो अगर वो नहीं जानता कि आप क्या बेचते हो, क्या आपका ब्रांड का नाम क्या है, कुछ एग्जिस्ट आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप चाहे वो कितना भी लो टिकट प्रोडक्ट ऑफर करो वो नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो इसीलिए अवेयर करवाना बहुत जरूरी होता है। अवेयर कैसे होता है? कंटेंट। और वो कंटेंट क्या होता है? देखो, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो ना, तो उससे पहले आपके कस्टमर्स के क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या उसके पेन पॉइंट्स होते हैं, उसको अवेयर करवाना ही एक क्या कहते हैं, अवेयरनेस स्टेज होता है आपका। ठीक है, और एंगेज का मतलब वही चीज है बार बार करना। ठीक है, तो सेकंड स्टेप एंगेज आता है। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे लोग आते हैं, जैसे मैं लीड मैग्नेट्स ऑफर करता हूँ, कभी कभी कुछ एफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट करता हूँ, कभी कभी लोगों को सर्विस के लिए रिकमेंड करता हूँ, लाइक जैसे कि अगर किसी को फनल बिल्ड करने में हेल्प चाहिए या फिर उनका जो एड वगैरह प्रिपेयर करना है, तो मेरी हेल्प ले सकते हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर मैं आउटरीच कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना, ये सब करना पड़ता है। बट यहाँ पे जब आ रहे हैं तो मेरी वीडियोस देख रहे हो, पहले ही वो अवेयर हो जा रहे हैं कि चलो ये बंदा मतलब हाँ इसको नॉलेज है, ये कर सकता है काम, तो अवेयर। और इसके बाद मेरी अलग अलग बार बार अलग अलग वीडियोस देखते हैं, एंगेज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब। तो अब वो थोड़ा सा एंगेज जब कर जाते हैं, तो जैसे मैं आप क्या कहते हैं, जितने भी रिसोर्सेज अभी कह रहा था, तो वो एक प्राइवेट एक्सेस लोगों को देता हूँ मैं, जो कि वहां पे जाके लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो लोग सीखने के लिए सिर्फ आ रहे हैं, तो मैं उनकी भी कॉन्टेक्ट क्या कहते हैं कैप्चर करता हूँ, राइट। अब वो क्योंकि वो एक्सेस वहां से जाके ले लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे मैं उनकी ईमेल आईडी और कांटेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, और ठीक है, ऐसे जब कोई कंसल्टेशन कॉल बुक करता है तो उनका ईमेल, फोन और नेम उनका ले लेता हूँ, तो वो पे यहाँ पे सब्सक्राइब करवा लिया। उसके बाद होता है कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अब देखो ये चीज होता है ना कि मैंडेटरी नहीं होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक स्मॉल टिकट प्रोडक्ट आपको ऑफर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैकडोनल्ड्स का एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, तो उनका जो बर्गर होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा जो इनिशियल जो बर्गर होता है उसका कॉस्ट काफी कम होता है, बट जैसे ही आप ऑफर उसको खरीदते हो तो कुछ बम्प ऑफर्स आ जाते हैं, सर इसके साथ ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसके साथ ये ऑफर चल रहा है। या फिर आप उसको जब कंज्यूम करते हो तो बैठे बैठे हो सकता है आपके जो पार्टनर्स होते हैं कुछ और मन करके, तो वहां से कुछ और लेके आते हो। तो बट जो क्या होता है इनिशियल लेवल होता है, वो क्या होता है कन्वर्ट करना। वो जो बर्गर वाला है ना, छोटा सा वही है। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके बिजनेस में, ठीक है, जरूरी नहीं है। एक चीज यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, देखो यहाँ से, ठीक है, ये चीज यहाँ से आप, ठीक है, लेट मी पुट इट यार, चलो यार मैं इसको बस कांटेक्ट कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जरूरी नहीं है फॉलो करना, आप कभी कभी इसको स्किप भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका जो सर्विस है, जैसे लोगों को मैं क्या कहता है सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो यार लो टिकट चीजें तो मैं ऑफर कर नहीं सकता ना। या तो एक डील होगी, सेयर पे काम करेंगे, या फिर फ्री होगी। ठीक है,
बट क्या होता है, आपके बिजनेस में अगर कोई लो टिकट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वहां पे ये ऑफर करोगे और फिर उनको एक्साइट करोगे, ठीक है। एक्साइट का मतलब क्या होता है कि कम प्राइस में आपने उनको इतनी ज्यादा वैल्यू दे दी कि दे विल लाइक यार मैं इतने कम पैसे दिए और इतना ज्यादा वैल्यू मिल गया, अगर मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लूंगा तो क्या, आई मीन अगर इनके जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स लूंगा तो कितनी वैल्यू मिलेगी मेरे को, ठीक है। तो ये चीज होता है इसका मतलब। बट अगर आपके पास ये नहीं है तो जो सब्सक्राइब आप करवा रहे हो ना, जो लीड मैग्नेट दे रहे हो, आई मीन देखो छोटे प्रोडक्ट, आई मीन आपके पास लो टिकट ऑफर है भी, ठीक है, फिर भी ये चीज आपका अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आई मीन जो क्या होता है ना कि ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाना चाहिए उनको, ऐसा हो जाना चाहिए यार ये बंदा फ्री में या फिर कम पैसों में इतनी ज्यादा वैल्यू मेरे को दे रहा है, तो अगर मैं इसके बाकी प्रोडक्ट्स लूंगा तो क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को। तो ये चीज होता है कन्वर्ट दैट एक्साइट, दिस शुड बी फील लाइक आहा मोमेंट आना चाहिए उनको, ठीक है। उसके बाद स्कैन, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने बाकी के प्रोडक्ट्स ऑफर करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप जिम है तो अपने साइन अप में उनको ट्रायल दे दिया, उसके बाद मंथली मेंबरशिप दे दी, उसके बाद सप्लीमेंट्स ऑफर करते हो, उसके बाद पर्सनल मेंटोरिंग ऑफर करते हो, राइट। एंड नेक्स्ट अगर कुछ और बिजनेसेस पकड़ ले, चलो वेट लॉस का ले लो, जैसे मान लो कि आपने कुछ वेट लॉस गाइड दी, ठीक है, और कुछ ट्रेनिंग वगैरह सेल करी, उसके बाद आपने वेट लॉस के प्रोडक्ट दे दिए। आई मीन आपका जो भी बिजनेस है, ठीक है, तो उसमें जो आपके जो अपसेल्स हैं या फिर अगर सर्विस ऑफर कर रहे हो, तो लेट्स सपोज आप शुरू में वेबसाइट डिजाइनिंग ऑफर कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपके कस्टमर्स को ट्रस्ट यार काफी अच्छी वेबसाइट बनाई है, और लेट्स सपोज कि उस वेबसाइट को थोड़ा सा आपने ऑप्टिमाइज कर दिया, फिर कुछ करके थोड़ा सा उनको रिजल्ट ला दिया जो कि उनको एक क्या कहते हैं, उस वेबसाइट से जो चीज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफी ज्यादा उनको वैल्यू मिली, फिर आप उनको अवेयर करवा सकते हो, सर आप वेबसाइट की एसईओ करवाओ ना, अगर ब्लॉगिंग इस पे करवाओ तो आपको देखो ये चीजें अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, ठीक है। तो वहां देखो ट्रस्ट तो आपने पहले ही बिल्ड कर लिया, बस उसको थोड़ा सा अवेयर करवाना उनको और सर्विस आपको ऑफर करना है। तो जब उनको पता चल जाएगा यार एसईओ से मेरे को ये चीज बेनिफिट मिल सकता है, तो एसईओ करवाएंगे और वो आपके लिए रिकरिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है कि चलो यहां तक आपका काम खत्म होता है, बट नेक्स्ट एडवोकेट। अब वो क्या होता है कि जब आपके सर्विस से वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, काफी ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे एडवोकेट, कि वो लोगों को रिकमेंड करना शुरू कर, आई मीन लोगों को बताना शुरू कर देना, ठीक है। उसके बाद वो खुद ही प्रमोट करते हैं, आई मीन क्या कहते हैं, जब लोगों को एडवोकेट कर रहे हैं मतलब प्रमोट ही कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है, ठीक है। और आपको वहां पे मार्केटिंग के पैसे भी नहीं खर्च करने हैं। सोच के देखो आप इन चीजों पे कितना पैसा खर्चा करते हो, ठीक है। बट अगर ये चीज इन प्रोसेस को आपने फॉलो किया तो ये जो आपका कस्टमर है ना यहाँ पे फ्री में प्रमोशन कर रहा है, समझ रहे हो उसकी वैल्यू, और ये कब कैसे ये एक इकोसिस्टम क्रिएट कर जाता है आपको पता भी नहीं लगता है। इसलिए कस्टमर वैल्यू को जर्नी को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं बोलेंगे कि चलो यहाँ पे क्लोज करते हैं यार, बट मेरा मानना है कि कभी भी ना अपने फनल का लूप क्लोज मत करो। हम सेम चीज रसल ब्रुंसन भी कहते हैं। अब क्या होता है ना कि अगर देखो आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना कि चलो अगर कस्टमर प्रमोट कर रहा है तो देखो सॉरी एड पे आप पैसे खर्च करते हो, बट कस्टमर को थोड़ा सा आप इंसेंटिव दे दो, राइट। अगर वो प्रमोट करते हैं, जैसे रेफरल वगैरह देखा होगा ना, अपने मेडिसिन स्टोर वगैरह पे जाते हैं तो कहते हैं अगर आपने 5 फ्रेंड्स को रेफर किया तो अगली मेडिसिन पे आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज होता है, तो लूप को कभी भी बंद मत रखो। और आई मीन आइडियाज बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो मेन कॉन्सेप्ट होता है आपको समझना, अवेयर, एंगेज एंड एक ट्रस्ट। यहाँ पे एक चीज लाऊं ना, यहाँ पे एक चलो लाइन लेके आ जाते हैं यहाँ पे, ओ सॉरी, ठीक है, ये एक गैप होता है ना यार, इसको पहले डिलीट कर दो मेरे को, सॉरी। ये जो चीज होता है, ठीक है, तो जैसे ही वो सब्सक्राइब करते हैं ना, वहां पे ये जो ब्रिज गैप होता है, ठीक है, ये समझ लो ट्रस्ट का ब्रिज है, ठीक है। जब वो यहाँ पे इसको पार कर जाएंगे ना,
प्रोडक्ट बेचना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर था, और अगर आप इस मैप को डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो। ये मैं एक टूल यूज करता हूँ Finalytics.io, इनके फ्री और पेड प्लान भी हैं, तो आप फ्री वाला जाके सब्सक्राइब कर सकते हो और इसको डाउनलोड कर सकते हो। एब्सोल्युटली उनके फ्री प्लान है, और इवन मैं अभी फ्री प्लान ही यूज कर रहा हूँ, तो जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जब भी आपको हेल्प लेनी है कस्टमर वैल्यू जर्नी किसी को समझाने के लिए, या फिर व्हाट डू यू से आई मीन खुद को समझने के लिए, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप काम करना चाहते हो, अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे साथ अगर कोई पर्सनल हेल्प चाहिए मेरे से, तो आप मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड थैंक यू सो, फिर गड़बड़ हो गई। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।